आज ये एहतजाज एक ऐसी शक्ल में करने निकले हैं, आप यूं समझ लो कि हम एक कब्रिस्तान वाली जिंदगी बसर कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो पिछला दौर तो कई सालों से पीपल्स पार्टी का ही दौर रहा है। इस दौर के अंदर या पिछले दौर में हमारे यूसी को नजरअंदाज किया गया है हर हवाले से। अब मैं आता हूं पिछले फंडिंग की तरफ कि यहाँ पे एडीबी के फंड्स थे। एडीबी के 18 करोड़ रुपए जो एडीबी का फंड मंजूर हुआ था पुराना गोलीमार और जहानाबाद के लिए, अगर हम उसको तकसीम करें तो 9.5 करोड़ रुपए हमारी लिस्ट के अंदर हमारे गोलीमार के आते हैं। हम 18 करोड़ की बात नहीं करते, हम कहते हैं कि जो आधा फंड था वो कहाँ लगा है, किसने खाया है, वो हमें प्रूफ करके बताएं। इसके अलावा गोलीमार के अंदर टोटल काउंसलर से लेकर एमपीए, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, यहाँ तक के अभी मेहर कराची, वजीर आला सिंध, टोटल इनकी मशीनरी है। उसके बावजूद गोलीमार में कभी कोई काम नहीं हुआ। आप गोलीमार की हालत जाके देखें तो गोलीमार के अंदर आपको कोई बुनियादी सहूलत मैसर नहीं है। ना हमारे पास पीने का पानी है, ना गलियों में सफाई है, ना कोई सेवरेज का निजाम है, ना कोई तालीम का निजाम है। टोटल एक कब्रिस्तान की शक्ल इख्तियार की गई। और यही तो नहीं समझ में आता कि पिछले कई दिहाइयों से गोलीमार के लोग हमेशा इन्हीं लोगों को अपने ऊपर, मैं समझ रहा हूँ, मुसल्लत करते हैं, इन्हीं को वोट देते हैं, लेकिन बदले में हमें कुछ भी नहीं मिलता। आप चले जाए लियारी पार्क के अंदर, कराची के सारे पार्क सब्ज आदाब बनाया गया है। हम तो यहाँ तक, हमारी यूसी यहाँ तक महरूम है कि हमारे पास सर्टिफिकेट जो मामूली एक चीज है, ना हम बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं, ना हम डेथ सर्टिफिकेट बना सकते हैं, क्योंकि हमारी यूसी मुकम्मल तौर पे खत्म हो गई है। यूसी को चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सब छोड़ के चले गए। और गोलीमार के अंदर बड़े सिते पे जो भी नाइंसाफियां होती है वो गोलीमार के ही हक में आती है। चाहे वो नौकरियों के मामला तो नौकरियां भी आती है तो डिस्ट्रिक्टों में और टाउनों के अंदर एक बंदर बाट की जाती है, अपने लोगों को नौकरियां दी जाती है। गोलीमार के लोगों ने हमेशा इनको सपोर्ट किए, लेकिन आज गोलीमार नौकरियां तो नौकरियां, हम पीने के पानी से भी महरूम है। हम से अपील करते बगीचे की आप इस वक्त आके हालत देखो, वो खंडरात की शक्ल इख्तियार कर चुका है। हमने पहले भी एहतजाज किए, बहुत जगहों पे एहतजाज किए, कुछ काम हुआ, अपनी तख्तियां लगाई और बेनिफिट लेकर चले गए। बिल्कुल गटर बगीचे के बैक साइड पे एक जमीन है जिसपे आज भी एक कब्जा माफिया काबिज है। हमारा शुरू से ये मुतालबा है कि उस जमीन पर कोई ऐसी चीजें बनाई जाए जो बुनियादी लेवल पे अवाम की सहूलत के लिए हो, जैसे हॉस्पिटल है, नादरा ऑफिस है, बैंक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो उस जमीन पे बनाई जा सकती है। आप यकीन करो हमारी गोलीमार के अंदर पहले बहुत सारी सहूलतें थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। ये लोग सिर्फ और करप्शन के अलावा कुछ भी नहीं है। मसला बुनियादी मसला है जो हम अपने हुकूक के लिए या प्रेस क्लब में आए हुए हैं अपने गोलीमार के हुकूक मांगने के लिए। मसला ये है कि हमारे पास जो है ना पीपल्स पार्टी के जो है चेयरमैन भी पीपल्स पार्टी के हैं, वाइस चेयरमैन पीपल्स पार्टी के हैं, टाउन के चेयरमैन पीपल्स पार्टी के हैं। और टाउन में ये हम लोग यहाँ पर आए अपने बुनियादी मसले के लिए आए हैं। पुराना गोलीमार यूसी 3 के अंदर, पुराना गोलीमार में अंदर जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट बैंक है वहाँ पर के जो है हमारे टाउन नाजिम अली अकबर साहब और वाइस चेयरमैन शौकत बलोच साहब और हमारे यूसी के चेयरमैन वली मोहम्मद बलोच जो है ये हमें कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, लिहाजा कि पूरे कराची के अंदर काम हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, सिटी गवर्नमेंट की तरफ से। हम मेयर कराची से भी कहते हैं कि आया कि पुराना गोलीमार के अवाम ने क्या गुनाह किया हुआ है कि पुराना गोलीमार को जो है ये बजट दिया नहीं जा रहा। हमें तो ये कहा जाता है कि जो है हमारे को जो है बजट सिंध गवर्नमेंट से भी नहीं मिल रहा। हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर लियाकत आस्कानी साहब अब जो है पुराना गोलीमार में आते हैं तो हमारे जो है ना लोग उसको वेलकम करते हैं, पर वो खुद भी देखते हैं पुराना गोलीमार खंडर बन चुका है। इसके बावजूद भी इनको जो है ना परेशान हाल पुराना गोलीमार के लोगों के लिए नहीं है।
हमारी बिलावल साहब से जो है मुराद अली शाह से अपील है कि जो जितना भी फंड हमारे पुराना गोलीमार यूसी 3 के लिए मिल रहा है या जो है ना क्या हमारी टोन को दिया जा रहा है, उसके लिए बाकायदा जो है कमेटी बनाई जाए कि हमारे फंड ये लोग जो है कहाँ लगा रहे हैं, इसके लिए जो है बिल्कुल नजरअंदाजी की जाए।